मानव कल्याण के लिए, सृष्टि के विकास के लिए आदि प्रजापति ब्रह्मदेव ने मानव जाति को 4 वेदों का उपहार दिया। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। जहां ज्ञान होता है वहां चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश होता है। इस सृष्टि का विकास और उन्नति ज्ञान के आधार पर ही बनी है। यह सृष्टि ज्ञान द्वारा ही संचालित होती है। ज्ञान के द्वारा एक साधारण मनुष्य भी देवों का स्थान प्राप्त कर लेता है। जहां ज्ञान है वहां धर्म है, नीति है। जहां अज्ञान है वहां अंधकार है और अहंकार है। एक उचित अवसर की प्रतीक्षा में ब्रह्मदेव ने सोचा थोड़े से विश्राम के पश्चात वे स्वयं प्रथम मानव मनु को इन चारों वेदों को सौंप देंगे। किंतु दानव हेग्रीव, जो अपने अज्ञान को शस्त्र बनाकर तीनों लोकों पर अधिकार करना चाहता है, वो इन वेदों को नष्ट करने के प्रयास में है। किंतु मैं हेग्रीव इस धरती से ज्ञान को समाप्त कर दूंगा। मत मारो। मेरा पुत्र हेग्रीव दानवों का गौरव है। हे दानवों, अभिमान करो अपने भाई हेग्रीव पर। यही है जो दानवों को उनका अधिकार दिलाएगा। इस संपूर्ण सृष्टि को दानव लोक बना देगा। दानव लोक। देवों की माता अदिति अपने पुत्र देवों के साथ दानवों के महल में। दानव
मैं तुम्हारी बहन होने के नाते तुम्हें ये बताने आई हूँ कि तुम्हारा पुत्र हेग्रीव अधर्म के मार्ग पर चल रहा है और तुम उसे रोकने के बजाय उसके अपराध में उसको बढ़ावा दे रही हो। कि तुम ठीक नहीं कर रही हो दानी। अदिति, क्या सही और क्या गलत ये जानने के लिए मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। और तुम्हारा ये सही गलत तब कहा था जब मेरे पुत्रों को उनके अधिकारों से वंचित कर दिया गया था। हम दोनों एक ही पिता दक्ष की पुत्रियां हैं और दोनों एक ही पति ऋषि कश्यप की पत्नियां। फिर तुम्हारे पुत्रों को स्वर्ग लोक और मेरे पुत्रों को पाताल लोक क्यों मिला अदिति? क्यों क्यों हुआ हमारे पुत्रों के साथ ऐसा? क्यों अदिति? क्योंकि तुम्हारे पुत्रों के कर्म ही कुछ ऐसे नीच थे कि वो किसी लोक के अधिकारी न बन सके। और इसके पीछे अगर कोई दोषी है तो वो स्वयं तुम हो। बस देव माता अदिति, मेरी माता के अपमान में अब एक भी शब्द कहा तो तुम सबका यही वध कर दूंगा। देवेंद्र, हेग्रीव को शोर अच्छा नहीं लगता। जीवन के कुछ पल और जीना चाहते हो तो चले जाओ। अपनी माता और भाइयों को लेकर इस सृष्टि के किसी ऐसे कंदरा में जाओ जहां हेग्रीव की दृष्टि ना पड़े। हेग्रीव, हम सब यहाँ तुम दानवों की भलाई के लिए आए थे। हमारे पुत्र धर्म के साथ। इस सृष्टि से ना ही धर्म कभी मिटा है और ना ही कभी मिटेगा। इस सृष्टि से ना ही धर्म कभी मिटा है और ना ही कभी मिटेगा। चलो पुत्रों। अब क्या आदेश है माता? पुत्र हेग्रीव, देवता तुम्हारे शत्रु है और आज उन्होंने यहाँ आकर ये निश्चित कर दिया है कि वो छल के साथ कभी भी तुम्हें मारने का प्रयास कर सकते हैं। इसीलिए पुत्र, अब तुम्हें मृत्यु पर विजय प्राप्त करनी होगी। अमर होना होगा, अमर। जो आज्ञा माता। मैं ब्रह्मदेव की तपस्या करके उनसे अमरता का वरदान प्राप्त करूंगा। नहीं पुत्र, आज तक जिसने भी ब्रह्मदेव से अमरता का वरदान प्राप्त किया है उसका अंत ही हुआ है। इसीलिए पुत्र, तुम शक्ति रूप देवी महालक्ष्मी की पंच तत्व के साथ घोर आराधना करो और अमरता का वरदान प्राप्त करो। ठीक है माता। मैं देवी माँ महालक्ष्मी की पंच तत्वों के साथ घोर आराधना करूंगा और उनके द्वारा दिए गए अमरता के वरदान से अमर हो जाऊंगा। अमर। दानवों की माता दानु, यदि अमरता का वरदान उन्नति के लिए प्रयोग किया जाए तो इस सृष्टि का अद्भुत विकास होता है। यदि वही अमरता का वरदान दुरुपयोग किया जाए तो इस सृष्टि का विनाश होता है। लक्ष्मी माँ, वैभव लक्ष्मी माँ, लक्ष्मी माँ सोने की स्वामिनी माँ, धन की देवी लक्ष्मी माँ, स्वर्ण की देवी लक्ष्मी माँ, मेरी कामना पूर्ण करो, मेरी याचना पूर्ण करो। लक्ष्मी माँ, लक्ष्मी माँ, स्वर्ण स्वामिनी माँ। हे माता महालक्ष्मी, मैं आपकी पंच तत्वों के साथ अखंड आराधना का संकल्प लेता हूँ।
पुत्र हेग्रीव, हेग्रीव, हम तुम्हारी आराधना से प्रसन्न हैं। कहो, क्या वरदान चाहते हो? हमें तो बस आप अमर होने का वरदान दीजिए माते, अमर होने का वरदान। हमें तो बस आप अमर होने का वरदान दीजिए माते। हेग्रीव, ये संभव नहीं है। इस संसार में जो भी आया है उसकी मृत्यु तो निश्चित है। हेग्रीव, तुम चाहो तो अपनी मृत्यु को वचनों में बांध सकते हो। तुम चाहो तो अपनी मृत्यु को वचनों में बांध सकते हो। ठीक है माते, मुझे वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु मेरे ही जैसे दिखने वाली प्राणी द्वारा हो। इसका मुख मेरे समान अश्व का हो। इसका मुख मेरे हेग्रीव अमर हो गया, अमर। अब मुझे कोई नहीं मार सकता। इस सृष्टि में मेरे जैसा ना कोई है और ना कोई होगा, और ना ही मेरी मृत्यु होगी। मैंने माता महालक्ष्मी से अमरता का वरदान प्राप्त कर लिया है। अब मुझे कोई नहीं मार सकता, कोई नहीं। अब ये दानव संपूर्ण सृष्टि में उथल-पुथल मचा देगा। चारों ओर केवल अन्याय और आतंक होगा। इस दानव को अब केवल न्याय के देवता शनिदेव ही रोक सकते हैं। उनके पास किसी को भी दंडित करने का अधिकार है। हमें उनके पास चलना चाहिए। हे शनिदेव, हेग्रीव के द्वारा होने वाले विनाश से हम सबको केवल आप ही बचा सकते हैं। क्योंकि माता लक्ष्मी से मिले वरदान के कारण अब वो निरंकुश हो जाएगा। और इस संपूर्ण संसार में उसे रोकने की शक्ति केवल आप ही में है। देवों, इस संसार में कितनी बार अनेकों प्राणियों ने अपने अहंकार और अज्ञान के कारण इस सृष्टि को अपने अधीन करने का प्रयत्न किया, किंतु अंत में जीत धर्म और सत्य की हुई। इस संसार का कोई भी अधर्मी हमारे दंड चक्र से नहीं बच सकता, चाहे उसने अमरता ही क्यों न प्राप्त की हो। आप लोग निश्चिंत रहें देवों। पुत्र, अब तुम इस संसार से संपूर्ण ज्ञान समाप्त कर दो और सबको अपने अधीन कर लो, जब तक इस संसार में अज्ञानता पुत्र, वो देखो, ब्रह्मलोक में ब्रह्मदेव वेदों का निर्माण कर रहे हैं।
वेदों में ब्रह्मदेव ने संपूर्ण सृष्टि का ज्ञान समाहित कर दिया है। पुत्र हेग्रीव, यदि ये वेद मनुष्य तक पहुंच गए तो मनुष्य ज्ञान के द्वारा प्रत्येक क्षेत्र में इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि उसे समाप्त करना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए पुत्र, सबसे पहले तुम इन चारों वेदों को नष्ट कर दो। इन चारों वेदों के नष्ट होते ही संपूर्ण सृष्टि में अज्ञानता का अंधकार फैल जाएगा। इन चारों वेदों के नष्ट होते ही संपूर्ण सृष्टि में अज्ञानता का अंधकार फैल जाएगा। माता, मैं अभी ब्रह्मलोक जाकर उन वेदों को खंडित कर देता हूँ। जाओ पुत्र, जाओ। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। रुक जाओ हेग्रीव। न्याय के देवता शनिदेव, दंड के विधाता शनिदेव, क्यों रोका है हेग्रीव का मार्ग? हम तुम्हें अवगत कराने आए हैं। इस मार्ग पर तुम चल रहे हो, वहां तुम्हारा विनाश निश्चित है। विनाश? विनाश तो शनिदेव केवल तुम देवताओं का। मैं इन वेदों को खंडित करके इस सृष्टि से सारे ज्ञान को मिटा दूंगा। ये भ्रम है तुम्हारा, क्योंकि ज्ञान कभी समाप्त नहीं होता। और जिस वरदान के बल पर तुम्हें अहंकार हुआ है, यदि उसी वरदान की शक्तियों को दानवों के उत्थान के लिए उपयोग करो तो दानवों का कल्याण हो जाएगा। दानवों का उत्थान तब होगा शनिदेव, जब मैं तीनों लोगों को मिलाकर एक लोक बना दूंगा, दानव लोक। मुझे कोई नहीं रोक सकता शनिदेव, कोई नहीं रोक सकता। इस सृष्टि के सभी प्राणी हमारे दास होंगे। हेग्रीव, ये न्याय का शस्त्र है और ये स्थल है धर्म और अधर्म की सीमा का। यदि तुम इस सीमा को पार कर गए तो तुम दंड के अधिकारी बन जाओगे, और यदि तुम इस सीमा से लौट गए तो तुम सदा धर्म के संरक्षण में रहोगे। मैं नहीं मानता तुम्हारे न्याय और धर्म की इस सीमा को। आज मैं इस सीमा को ही समाप्त कर दूंगा। हेग्रीव, ये न्याय का त्रिशूल। कोई भी अधर्मी चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो जाए, इसे छू भी नहीं सकता। आज मैं इन वेदों को खंडित करके ही रहूंगा। मुझे कोई नहीं रोक सकता शनिदेव, कोई नहीं। हेग्रीव अज्ञान के द्वारा ज्ञान को मिटाने चला है, जबकि ज्ञान के समक्ष अज्ञान का कोई अस्तित्व नहीं है। देवी,
हमने आपकी सहायता से आज चारों वेदों को पूर्ण कर लिया है। ब्रह्मदेव, आप हमें इन वेदों के बारे में विस्तार से बताइए। अवश्य देवी। ये ऋग्वेद है। ये वेद सनातन धर्म का स्रोत कहलाएगा। इस वेद में हमने मृत्यु निवारक त्र्यंबक मंत्र अर्थात महामृत्युंजय मंत्र का भी वर्णन किया है। ये साम वेद है। ये वेद गीत संगीत प्रधान वेद है। देवी, संक्षिप्त में कहें तो ये वेद ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग की त्रिवेणी है। ये यजुर्वेद है। इस वेद में अधिकांशतः यज्ञों और हवनों के विधि विधान है। अतः ये वेद कर्म कांड प्रधान है। ब्रह्मदेव, हमें इस चौथे वेद अथर्ववेद के बारे में ज्ञान दीजिए। देवी, इस वेद में भूगोल, प्रजनन विज्ञान आदि का निरूपण इस अथर्ववेद में है। स्वामी, ये वेद तो पूर्ण हो चुके हैं, किंतु इन्हें मनुष्य तक पहुंचाएगा कौन? ये कार्य हमारा मानस पुत्र मनु करेगा। प्रणाम पिताश्री। पुत्र मनु, हमने मनुष्यों के कल्याण के लिए इन चारों वेदों की रचना की है। तुम इन्हें धरती लोक पर लेकर जाओ और इन वेदों के ज्ञान को प्रत्येक मनुष्य तक पहुंचा दो। जैसी आज्ञा पिताश्री। पुत्र मनु, एक बात का विशेष ध्यान रखना। धरती लोक पर कई ऐसे अमानवीय शक्तियां हैं जो इन वेदों को नष्ट करना चाहेंगे। उनसे इनकी सुरक्षा करना। आप निश्चिंत रहें ब्रह्मपिता। मैं स्वयं के जीवन से भी बढ़कर इन पवित्र वेदों की रक्षा करूंगा। अब आप मुझे आज्ञा दें। मनु, ये वेद मुझे दे दे। नहीं है ग्रीव, ये पवित्र वेद तुझ जैसे पापियों के लिए नहीं है। ये तुझे नहीं मिलेंगे। मैं इन वेदों के साथ तुझे भी नष्ट कर दूंगा।
देवर्षि नारद, प्रणाम। हे मनु, तुम्हारा हैग्रीव से बच पाना संभव नहीं है। इसीलिए यदि तुम इन वेदों की सुरक्षा चाहते हो तो वापस ब्रह्मलोक चले जाओ। संभवतः वहां ये वेद सुरक्षित हो पाए। ठीक है देवर्षि नारद। नारायण नारायण। रक्षा करे ब्रह्म पिता। क्या हुआ पुत्र? ब्रह्मदेव! ब्रह्मदेव! हैग्रीव, तुम यहां क्या करने आए हो? ब्रह्मदेव, मैं इन वेदों को नष्ट करने आया हूं जो तुमने धरती पर ज्ञान फैलाने के लिए लिखे हैं। हैग्रीव, तुम दानव के दानव ही रहे। अभी भी समय है, वापस चले जाओ यहां से। ब्रह्मदेव, तुम मेरा कोई अहित नहीं कर सकते। मैं इन वेदों को समाप्त कर दूंगा। तुम ऐसे नहीं मानोगे। ब्रह्मलोक के रक्षकों, इस दुष्ट को समाप्त कर दो। अब तुम्हारा अंत करने के लिए हमें ब्रह्मास्त्र का ही प्रयोग करना होगा। ब्रह्मास्त्र का ही प्रयोग करना होगा। ब्रह्मदेव ये क्या कर रहे हैं? यदि इन्होंने ब्रह्मास्त्र चला दिया तो सृष्टि का विनाश हो जाएगा। ब्रह्मदेव, आप क्या करने जा रहे हैं?
भी मुझसे डर ही गए। अब मैं इन वेदों को नष्ट करके इस सृष्टि को अपने अधीन कर लूंगा। देखा माता, मैं इन चारों वेदों को ले आया जो ब्रह्मदेव ने इस सृष्टि में ज्ञान फैलाने के लिए लिखे थे। पुत्र हेग्रीव, मुझे तुमसे ऐसे ही उम्मीद थी। अब तुम्हें विजयी होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। पुत्र हेग्रीव, अब हम इन चारों वेदों को दावानल में डालकर हमेशा हमेशा के लिए नष्ट कर देंगे। चलो पुत्र। पुत्र हेग्रीव, इन वेदों को इस दावानल में डालकर हमेशा हमेशा के लिए नष्ट कर दो। पुत्र, ये क्या हो रहा है? ये वेद जलने की जगह और ज्यादा चमकने क्यों लगे? माता, मुझे लगता है इन वेदों पर ब्रह्मदेव ने अवश्य ही कोई माया की है, किंतु मैं इन वेदों को नष्ट करके ही रहूंगा। ना तो ये अग्नि में जल रहे हैं और ना ही पानी में डूब रहे हैं, क्यों ना इसे काट दे। हेग्रीव, अब तुम इन वेदों को नष्ट नहीं कर सकते। तुम क्या, अभी संसार में कोई भी इन वेदों को नष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे न्याय चक्र की सुरक्षा में सुरक्षित हो गए हैं। शनिदेव, ये वेद नष्ट नहीं हो सकते तो क्या हुआ? किंतु तुम इन्हें मुझसे वापस भी तो नहीं ले सकते। अब ये वेद सदा अंधकार में रहेंगे, कभी अंधकार से बाहर नहीं आएंगे और ना ही इसका किसी को ज्ञान प्राप्त होगा। हेग्रीव, तुम ज्ञान के प्रकाश को नहीं जानते। वह ज्ञान के अंधकार को चीरकर प्रकाश में आ ही जाता है। अब तुम अपने अंत की चिंता करो, क्योंकि हमारा दंड चक्र अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है।
माता, अब ये वेद सदैव आपकी सुरक्षा में रहेंगे। इन्हें सदैव के लिए अपने अंधकार में बंद कर लो। दानव वीरों, अब समय आ गया है जब हम संसार पर राज करेंगे। माता, अब हम सबसे पहले इस पृथ्वी को जीतेंगे। दानव वीरों, इस पृथ्वी पर आक्रमण करके इसे अपने अधीन कर लो। शनिदेव, हे ग्रीव को वो वरदान देकर तो हम भी दुखी थे, किंतु हम नियमों के कारण विवश थे, क्योंकि जब भी कोई भक्त हमारी आराधना करता है, हमें उसकी इच्छा पूर्ण करनी ही होती है। किंतु माता, उस दानव को कैसे रोका जाए? शनिदेव, इसमें हम आपकी कोई सहायता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप स्वयं न्याय के देवता हैं। आपके पास सारे अधिकार हैं। आपको स्वयं इस समस्या का समाधान करना होगा। माते, दंड का अधिकार तो है हमारे पास, किंतु आपने जो उस पापी को वरदान दिया है, यदि हम अपने दंड चक्र के अनुसार उसे दंडित करते हैं, हो सकता है आपको बुरा लगे और आप क्रोधित हो जाएं। नहीं शनिदेव, आप अपने न्याय के लिए जो भी करेंगे वो उचित ही होगा। आप निश्चिंत होकर उस पापी को दंड दे सकते हैं। बस माते, हम आपसे यही अनुमति लेने आए, क्योंकि अब जो हम करने जा रहे हैं, हम उससे दोष रहित होंगे। अब हम जो माया रचने वाले हैं, उसमें हमें नारद मुनि को भी सम्मिलित करना होगा, क्योंकि ये कार्य उनके सहायता के बिना संभव नहीं है। हे शनिदेव, ये तो मेरा सौभाग्य होगा कि मैं आपके न्याय चक्र का हिस्सा बनूंगा। बताइए शनिदेव, हमें क्या करना होगा? नारद मुनि, इस संसार के बहुत से कार्य गुप्त हैं, जिसे हमें गुप्त रूप से ही करना होगा। शनिदेव, शनिदेव, नारायण नारायण। हे शनिदेव, ये आप क्या कह रहे हैं? ये मुझसे संभव नहीं होगा। आप मुझे क्षमा कर दें। नारद मुनि, इस संसार में न्याय सर्वोपरि है, और जो कुछ भी हो रहा है वो माता की इच्छा से ही हो रहा है, इसलिए आपको ये कार्य करना ही होगा। शनिदेव, शनिदेव, शनिदेव। ठीक है शनिदेव, जैसी आपकी आज्ञा और माता की इच्छा। नारायण नारायण। शरणागत वत्सल नारायण नारायण। नारायण नारायण। आइए देवर्षि, विष्णुलोक में आपका स्वागत है। क्या हुआ देवर्षि, आप इतने चिंतित क्यों हैं? प्रभु, बहुत बड़ी दुविधा आ गई है। दुविधा? कैसी दुविधा? हमें बताइए। प्रभु, मुझे लगता है कि माता हमें उस दृष्टि से नहीं देखती जिस दृष्टि से आप हमें देखते हैं। अर्थात प्रभु, जो भाव मेरे लिए आपकी आंखों में है, वो भाव माता के नेत्रों में नहीं दिखते। प्रभु, मुझे लगता है कि माता के नेत्रों में दृष्टि दोष है, जिसके कारण उनकी दृष्टि मेरे प्रति अलग हो जाती है। देवर्षि, ऐसा कैसे हो सकता है?
आपके लिए जो भाव हमारे मन में है वही देवी के मन में भी है। नहीं नहीं प्रभु, आप ध्यान से देखिए, माता की दृष्टि में मुझे दोष लगता है। प्रभु, लगता है आज तक आपने माता के नेत्रों को ठीक से देखा ही नहीं है। प्रणाम स्वामी। प्रणाम माते। अच्छा प्रभु, अब मैं चलता हूं। और प्रभु, मैंने जो आपसे कहा है वो अवश्य देखना। माता नेत्र दोष। अच्छा प्रभु, प्रणाम माते। नारायण नारायण। प्रभु, ये नारद मुनि इतनी शीघ्र क्यों चले गए और क्या देखने के लिए कह रहे थे? ये आप हमें देखकर ऐसे हंस क्यों रहे हैं? स्वामी, कुछ बताइए तो सही। कुछ नहीं देवी, बस यूं ही। नहीं स्वामी, इस हास परिहास का कोई तो तात्पर्य है। बताइए ना स्वामी, आप हमें देखकर इस तरह हंस क्यों रहे हैं? देवी, देवर्षि नारद आपके बारे में कुछ कह रहे थे, यही सोचकर हम हंस दिए। नारद मुनि आपसे हमारे विषय में कुछ कह रहे थे और आप ये सुनकर हंस रहे हैं। आप हमारे पति होकर किसी दूसरे के कारण हमारा उपहास कर रहे हैं? नहीं स्वामी, हम अपना ये अपमान सहन नहीं कर सकते, इसलिए हम आपको श्राप देते हैं कि जिस मुख से आप हमारा उपहास कर रहे हैं, आपका ये मुख ही ना रहे। ये मुख ही ना रहे। ये मुख ही ना रहे। ये हमने क्या कर दिया? हमने अपने ही पति की ग्रीवा को काट दिया। ये हमसे क्या अनर्थ हो गया? स्वामी, महालक्ष्मी, आप इतना विलाप ना करें। जो भी हुआ इसमें प्रभु की इच्छा और न्याय चक्र के कारण हुआ। आपने जो हेग्री को वरदान दिया था उसके अंत के लिए आवश्यक था। ब्रह्मदेव, अब आप प्रभु को अश्वमुख प्रदान करें। स्वामी,
अब आप उस पापी हेग्रीव का अंत कर दीजिए। ये भगवान विष्णु हैं। इन्होंने आपके सहायता हेतु ये अवतार धारण किया है। तुम्हारी मृत्यु हूं। हेग्रीव अमर है, अमर। उसे कोई नहीं मार सकता। मुझे पता है उसे मारने के लिए इन देवताओं ने षड्यंत्र रचा है। मैं हेग्रीव अभी तेरा वध करता हूं। हेग्रीव, हेग्रीव।
प्रभु, अब समय आ गया है कि इस पापी का अंत करके इस सृष्टि को इसके पापों से मुक्त कर दीजिए। प्रभु, आपने इस पापी का अंत करने के लिए हेग्रीव का अवतार धारण किया। अब आप अपने साक्षात रूप में दर्शन देकर सबको अनुग्रहित करें। शरणागत वत्सल नारायण नारायण, शरणागत वत्सल नारायण नारायण। दानो माता दानो, आज आप जो पुत्र शोक कर रही हैं, शोक का कारण आप ही हैं। किसी भी पुत्र की माता उसकी पहली शिक्षक होती है। यदि आप उसे सही शिक्षा और सही मार्ग दिखाती तो हेग्रीव सहित सभी जीवित होते हैं। हाँ शनिदेव, इस सब का कारण मैं स्वयं ही हूँ। मेरे ही कारण मेरे सारे पुत्र मर गए। ये सब अहंकार और ज्ञान को समाप्त करने का दंड था, क्योंकि ये सृष्टि ज्ञान के आधार पर ही चल रही है। अब आप वो पवित्र वेद हमें दे दीजिए, इसके कारण आपके पुत्र का अंत हुआ। क्षमा करना पुत्र, ये लीजिए वो पवित्र वेद। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमग्रजम छाया मार्तंड संभुतम तम नमामि शनिश्चरम। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमग्रजम छाया मार्तंड संभुतम तम नमामि शनिश्चरम। जय जय शनिदेव, जय जय शनिदेव। ब्रह्मदेव, मां सरस्वती,
ये रहे चारों ज्ञान रूपी वेद जो आपके द्वारा लिखित हैं, जो अब सुरक्षित हैं। शनिदेव, आपका न्याय चक्र महान है। आपने अपने दंड चक्र से उस दुष्ट का अंत भी कर दिया और सृष्टि के संपूर्ण ज्ञान के इन वेदों की सुरक्षा भी कर दी। ब्रह्मदेव, ये तो हमारा धर्म है। ये ज्ञान रूपी वेद आज के पश्चात सदा संसार का कल्याण करेंगे। अज्ञानी चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, ज्ञान को समाप्त नहीं कर सकता। इस सृष्टि में सबसे अमूल्य धन ज्ञान है, इसीलिए प्राणियों को ज्ञान का सम्मान और आदर करना चाहिए। प्रभु कृष्ण ने भी कहा है, हर प्रकार के यज्ञों में ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, क्योंकि सभी कर्मों का अंतिम फल ज्ञान है। इंद्रियों को संयम करने वाला यत्नशील श्रद्धावान व्यक्ति को ही ज्ञान प्राप्त होता है, और जिसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है उसे परम शांति प्राप्त होती है।